आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ग्राम कौसमी में एक अकेली बुजुर्ग महिला अपने छोटे से घर में कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही है। पति का देहांत हो चुका है और उनके पास न कोई बेटा है न बेटी। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने उनकी मदद के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चलाई। इस मुहिम के तहत उन्हें और उनके जैसे अनगिनत जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री और जीवनोपयोगी सामान मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। आइए देखते हैं इस सेवा अभियान को। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश चैनल में। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश की टीम आज आ पहुंची है ग्राम कोसमी में, जो कि बैतूल से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है और ये बैतूल शहर का निकटतम ग्राम है, जो कि बैतूल शहर से लगा हुआ है। और दर्शकों, यहाँ पे हमें पता चला है मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री देने के लिए आए हुए थे। तो दर्शकों, जैसा कि आपको बता दें कि ये किस लिए यहाँ पे आए हुए हैं, इसका भी हमने जायज़ा लिया। तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत ये लोग जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर जो है ज़रूरतमंद परिवार के लिए राशन देने के लिए आए हुए हैं, खाद्य सामग्री देने के लिए आए हुए हैं। दर्शकों, बता दें, जानकारी के मुताबिक यहाँ पता चला है कि एक परिवार है और इस परिवार में सिर्फ माताजी अकेले रहते हैं और जो है वो यहाँ पे अकेले निवास करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो दर्शकों, बिना देरी करें हम बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको किस प्रकार की स्थिति इन माताजी की है और किस प्रकार जो है अपना ये जीवन यापन करते हैं। तो दर्शकों, अभी हम उस स्थान पर हैं जहाँ पर जो माताजी हैं निवास करते हैं और ये उनका निवास स्थल है। इस जो सामने जो इनका घर दिख रहा है, ये घर सामने से आप देख पाएंगे, ये कच्चा बना हुआ है और इनके ऊपर जो है कबेलू लगे हुए हैं। तो नीचे से जो है आप देख पाएंगे ये मिट्टी की दीवार है कच्ची, और मिट्टी की दीवार जो नीचे से बनी हुई है और ऊपर जो है जो कबेलू लगे हुए हैं। जो अधिकतर गांव में इसी प्रकार के घर बने होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो घर बना हुआ है, दर्शकों, ये जो घर सामने आप देख पा रहे हैं, ये इसमें माताजी रहते हैं और जो है इस घर का जो है मुखिया स्वयं माताजी हैं और जिस ज़मीन पर ये बना हुआ है वह ज़मीन भी स्वयं माताजी की है। जानकारी लगी, माताजी ने बताया कि ये ज़मीन स्वयं के नाम पर है। यहाँ पर जो है हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही पहुँचते हैं घर के सामने, तो ये घर बना हुआ है इस प्रकार से। नीचे से कच्ची दीवार हैं और ऊपर से जो है कबेलू लगे हुए हैं इस पे। और ये सामने आप देख पाएंगे, कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ कृपया यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे ये लाइट का मीटर लगा हुआ है। यहाँ पे लाइट कनेक्शन जो सामने देख रहे हैं आप, इस प्रकार से मीटर लगा हुआ है लाइट का, ये लाइट कनेक्शन है। और जो है ये घर का मेन गेट है, ये जो आप देख पाएंगे ये मेन गेट है। यहाँ पे जो मैं खड़ा हुआ हूँ जहाँ माताजी रहते हैं। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, थोड़े ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ सामने मेन गेट से अंदर एंटर होते हैं तो ये बाहर का जो है खाली स्थान है, जो जिस पे इस प्रकार सा जो लगा हुआ है, लकड़ी के नीचे से बेस बना हुआ है और ऊपर इनके कबेलू लगे हुए हैं। और इस प्रकार से जो बना हुआ है, यहाँ भी ये कच्ची दीवारें हैं। ये कुछ सामने आप देख पा रहे हैं, ये कच्ची दीवार बनी हुई है और इसके साथ साथ पीछे भी थोड़ा सा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ थोड़ी सी जगह ये पीछे भी बनी हुई है। तो दर्शकों, ये बाहर का स्थान है और जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से ये दूसरा गेट आ जाता है घर का ही। जो मेन गेट था अभी दिखाया बाहर, अब उससे हम जैसे एंटर होते हैं तो ये नेक्स्ट अगला गेट आ जाता है। और यहाँ दर्शकों आप देख पा रहे हैं ये दूसरा गेट बना हुआ है। कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ कृपया आगे आएँ और यहाँ पे दिखाएं हमारे दर्शकों को किस प्रकार से ये जो है माताजी
अपना गुजारा करते हैं और किस प्रकार के जो है इनके घर की स्थिति और कहाँ निवास करते हैं। तो दर्शकों यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ भी वही सेम टू सेम कंडीशन है कि यहाँ भी नीचे से जो है इन लकड़ियों के माध्यम से इसको बेच दिया गया है और उसके ऊपर सेम स्थिति है कि ऊपर कबेलू लगे हुए हैं। और ये जो है माताजी का स्थान है, यहाँ पर वो सोते हैं, ये उनके सोने की व्यवस्था है। और ये जो सामने आप देख पा रहे हैं इतना ये छोटा इतना ये वाला स्थान है सामने का। और जस्ट इसके पीछे चलते हैं तो ये तीसरा गेट है। पहला एक मेन गेट था और दूसरा हम एंटर किए तो इस कमरे में आए, और तीसरा हम इसके पीछे चलते हैं तो ये तीसरा गेट है। और इस तीसरे गेट से हम जैसे ही एंटर होते हैं तो आप सामने देख पाएंगे ये इनका छोटा सा स्थान है जिसको हम किचन कह सकते हैं। ये माताजी के किचन का स्थान है, यहाँ पर वो अपना भोजन पकाते हैं, भोजन बनाते हैं। जो है भोजन बनाने की ये व्यवस्था है, ये आप सामने देख पाएंगे। यहाँ पर जो चूल्हा रखा हुआ है इसी पर अपना भोजन पकाते हैं। और जो है इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने अलमारी के तौर पे कर रखी है। ये एक छोटा सा लकड़ी के पटिए का रैक टाइप का बना रखा है और इसमें जो है उन्होंने अपने रोज़मर्रा के जो आवश्यक बर्तन हैं जो रोज़ के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, खाना पकाने के लिए, भोजन करने के लिए, तो वो बर्तन इन्होंने यहाँ पे रख रखे हैं। तो दर्शकों यहाँ आप देख पा रहे हैं ये छोटा सा एरिया आप देख रहे हैं, ये इनका किचन का स्थान है। और जो है इसके जस्ट पीछे हम देखते हैं तो ये इनका एक गेट है जो कि पीछे की तरफ खुलता है। पीछे जो बाहर निकलते हैं तो इस एरिया से हम देखते हैं पीछे भी इनके कुछ जगह है और इस जगह में जो है खाली है ये। और यहाँ पर हम जैसे बाहर आते हैं तो यहाँ भी कुछ ये खाली स्थान यहाँ पे मिलता है। पीछे में ये जगह है खाली पड़ी हुई है, यहाँ किसी प्रकार का कोई जो है इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है और कुछ बना भी नहीं हुआ है। यहाँ कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे पेड़ पौधे आप सामने देख पा रहे हैं। तो दर्शकों हम इसी के पीछे हम थोड़ा सा चलते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि जो है माताजी के लेटवाद बने हुए हैं। ये इस स्थिति में है लेटवाद के नीचे से जो है इनके से पक्के हैं और ऊपर से टीन डाल रखे हैं। तो ये आप देख पाएंगे दर्शकों यहाँ पे लेटवाद बने हैं। कैमरामैन से चाहूँगा कृपया आगे बढ़ के इसकी स्थिति दिखाएं। ये इस प्रकार की स्थिति इन लेटवाद की है और पक्के बने हुए हैं। इसमें नीचे से जो है ईंट की जुड़ाई है, पक्का लेटवाद यहाँ पे बना हुआ है माताजी के लिए। तो अकेले हैं जो परिवार में यहाँ निवास करते हैं। तो दर्शकों अब बाकी की जो स्थिति है हम माताजी से जानते हैं आगे की स्थिति और उनसे बातचीत करते हैं किस प्रकार से जो है वो अपने जीवन को गुजर बसर करते हैं, किस प्रकार जो है अपना जीवन यापन करते हैं। इस परिवार में ये माताजी हैं और जो है परिवार में अकेले रहते हैं और एक ही सदस्य हैं परिवार में। इनका नाम है जनकोबाई कौड़े और इनके पति का नाम है बिरजू कौड़े, जिनका निधन 5 वर्ष पहले हो चुका है। परिवार में माताजी अकेले हैं, इनका कोई बेटा नहीं है, बेटी नहीं है। और जो है बाकी आगे की जानकारी हम माताजी से लेते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार की इनके परिवार की स्थिति है और परिवार में कितने सदस्य हैं, किस प्रकार से ये जो है अपना गुजारा कर रहे हैं। नमस्कार माताजी। नमस्कार। क्या नाम है माताजी आपका? जनको नाम है। माताजी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हाँ तो मैं अकेली थे यहाँ। तो आपके बेटा बेटी या फिर परिवार में कोई नहीं है, खत्म हो गया। बोलो आप। बेटा बेटी नहीं। पति खत्म हो गया, बेटा बेटी कोई नहीं है। तो आप यहाँ पे अकेले निवास करते हैं? हाँ। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो माताजी आपके गुजारे का साधन क्या है? अब 5 किलो राशन नहीं मिलती मेरे को और 600 पेंसिल। अच्छा, तो क्या इसमें गुजारा चल जाता है आपका? अब चला नहीं पड़ता, अब क्या करूँगी। वैसे इधर उधर से दे देते थोड़े घने दाल भाजी मेरे को
सहारा। माता जी आप कोई कार्य भी करते हैं? नहीं, मेरे से बनते ही नहीं कुछ काम कार्य। तो दर्शकों, यहाँ पर जो है हम ग्राम कोसमी में हैं और कोसमी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक माता जी हैं जो है यहाँ पे आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता के रूप में पदस्थ हैं और जो अपना ग्राम में यहाँ पे वो कार्य करते हैं। तो माता जी से जानते हैं इस परिवार की स्थिति कि किस प्रकार से जो है इस परिवार की स्थिति थी और आज जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इनको लाभ दिया गया है। तो इसके विषय में उनके क्या विचार हैं और इस मुहिम को वो किस प्रकार देखते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम श्रीमती कविता खत्तरकर है। ग्राम कोसमी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ हूँ। तो माता जी इस परिवार की स्थिति से आप परिचित हैं? जी जी। अब इनके बच्चे भी नहीं हैं माता जी के, और पति थे तो पति भी शांत हो गए, 5-6 साल हो गए, तो उनका गुजर बसर करना बहुत मुश्किल था। लेकिन आज देखा मैंने कि सतलोक आश्रम द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उनके द्वारा, तो इनको और सामग्री दी जा रही है, तो इनके लिए एक राहत है इनका गुजर बसर करने के लिए। ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई जा रही है सतलोक आश्रम द्वारा, उर्दन द्वारा। तो माता जी ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है इसके विषय में आपके क्या विचार हैं? किस प्रकार से आप इस मुहिम को देखते हैं? ये जो बेसहारा अनाथ है, जो सक्षम नहीं है गुजर बसर करने के लिए, जिनके बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते, उनके लिए भी शिक्षा और कपड़े और खान पान के लिए ये राशन सामग्री दी जा रही है। बहुत अच्छी मुहिम चलाई जा रही है इनके द्वारा और आगे भी चलाए। जैसा कि दर्शकों आपने देखा, माता जी का कहना है कि ये जो मुहिम चलाई जा रही है बहुत ही अच्छी मुहिम है और जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनके लिए ये वरदान से कम नहीं है। जो सबसे बड़ा कार्य है कि रोटी कपड़ा जो आम ज़रूरतें होती हैं परिवार की, उनकी पूर्ति करना बड़ा कठिन होता है आज के समय में जो बेसहारा व लाचार परिवार हैं। लेकिन दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है और ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन परिवारों की जो है मदद की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री इन माता जी को दी गई है। तो इसके विषय में हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार यहाँ पर उपस्थित हैं कि क्या क्या सामग्री इस किट के माध्यम से परिवार को दी जा रही है और ये सामग्री कितने समय तक इनको दी जाएगी। तो दर्शकों बढ़ते हैं आगे और करते हैं बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मनोज दास। तो सर ये जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम है, इस मुहिम के तहत जो है परिवारों को क्या क्या राहत सामग्री दी जा रही है, इसके विषय में कृपया हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जी, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा 20 प्रकार की सामग्री दी जा रही है। जो भी गरीब परिवार है, जो अपना लालन पालन खुद से नहीं कर पा रहे हैं, जो उनका कोई कमाई का कोई जरिया नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 15 किलो 1 मंथ के लिए आटा दिया जा रहा है और चावल है 5 किलो, क्योंकि घर में एक सदस्य है। फिर 1 किलो खाने का मीठा तेल दिया जा रहा है। फिर चीनी है 2 kg और सूखा दूध पाउडर है आधा किलो, नमक का पैकेट है जी, और यहाँ पे चाय पत्ती दी जा रही है और चना दाल है, काले चने हैं सादे वाले, और हरी दाल है मूंग की, पीली दाल है मूंग की आधा किलो, और आलू है, और सर जी अचार दिया जा रहा है आधा किलो, हल्दी, जीरा, लाल मिर्च और घड़ी पाउडर दिया जा रहा है। कपड़े धुलने के लिए, नहाने के लिए साबुन है, कपड़े धोने के लिए साबुन और प्याज, इतनी प्रकार की सामग्री दी जा रही है जी। यहाँ दर्शकों हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि 20 प्रकार की सामग्री जो है ज़रूरतमंद परिवार को दी जा रही है। इसमें प्रत्येक वो सामग्री है जो हमारे रोज़ के दैनिक जीवन के लिए आवश्यक होती है, जैसे खाने से लेकर नहाने तक का सामान इसमें शामिल है। इस किट में जो है सभी वस्तुएं शामिल हैं
कि आटा, चावल और अन्य जो हम देख पा रहे हैं और भी दाल के साथ मिलाकर, सब्जियों के साथ मिलाकर सभी प्रकार की जो है सामग्री इस किट में शामिल है। कृपया सर हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि इस सामग्री जो है, ये सामग्री आपने दी है, तो ये ख़त्म होने के बाद क्या इस परिवार को सामग्री लेने के लिए कहीं जाना पड़ेगा या फिर किस प्रकार से जो है इस सामग्री को आप इस ज़रूरतमंद परिवार को उपलब्ध कराएंगे? जी सर जी, इनको कहीं नहीं जाना है। इनको एक कार्ड दिया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। ये कार्ड में आश्रमों के नंबर लिखे हुए हैं और आश्रम का पता भी लिखा हुआ है। ये फ़ोन कांटेक्ट करेंगे 2 दिन पहले, सामान ख़त्म होने के 2 दिन पहले, तो फिर इनको आश्रम से सामान ला के दिया जाएगा जी। इनको घर पे ला के दिया जाएगा, इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है जी। यहाँ पे दर्शकों आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के माध्यम से पता चला कि राशन सामग्री समाप्त होने के बाद इनको कहीं भी नहीं जाना है और ज़रूरतमंद परिवार को जो है सामग्री यहीं लाकर दी जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए इनको एक आश्रम के तरफ से कार्ड बना हुआ है, जो ये कार्ड दिखा रहे थे। उस कार्ड पर नंबर लिखे हुए हैं आश्रम के। राशन सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले ही जो है कॉल करने के लिए इन्होंने बताया है कि 2 दिन पहले कॉल कर बता दें और जो है आश्रम से इनको सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी। तो दर्शकों, बड़ा ही सराहनीय कार्य है कि आज लोग इस रोज़मर्रा की भागदौड़ की ज़िंदगी में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी का आज भी नेक कार्यों के लिए नाम लिया जाता है। तो ऐसा ही नेक कार्य आज हमें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत देखने को मिल रहा है। और जो एक मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, यह तो गरीब व ज़रूरतमंद और लाचार असहाय परिवारों के लिए वरदान है। यहाँ पे दर्शकों आपने देखा, ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश ने पूरा कवरेज आपको दिखाया। यहाँ पे एक परिवार मिला हुआ था जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उनको राहत सामग्री दी गई। इसका पूरा कवरेज ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश ने किया। तो दर्शकों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब